नमस्कार दोस्तों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने दो लेसन कर लिए थे। दोनों लेसन में हमने पहले लेसन में किया था कि परसेंटेज बेसिक क्या होता है, और दूसरे लेसन में हमने सीखा था कि जो कमी के प्रश्न आते हैं, आय के प्रश्न आते हैं या भिन्न के प्रश्न आते हैं, उनको किस प्रकार हल किया जाता है। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं और नया लेसन स्टार्ट करते हैं। तीसरे लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एरर, मतलब त्रुटि से संबंधित। एरिया, क्षेत्रफल, जैसे ये बोलता है कि किसी का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, उनकी भुजा बढ़ा दें तो, या क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो भुजा कितनी बढ़ गई। इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं वो अपन हल करेंगे दोस्तों। फिर प्राइस, मतलब मूल्य कम हो गया तो मात्रा ज़्यादा आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी, कितना % मूल्य कम हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो अपन यहाँ हल करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, जो मैंने वहाँ पर अपन ने 2 टाइप पढ़ी थी, तीसरे टाइप में मैंने डाला है त्रुटि पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या बोलता है? बोलता है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में कितने % त्रुटि हुई। अब देखो, उसको पहले तो विद्यार्थी एक संख्या थी, और विद्यार्थी क्या कर रहा है, उस संख्या को गुणा कर रहा है। मतलब ये तो सही गुणा और ये गलत गुणा। ठीक है दोस्तों, उसको सही करना था लेकिन उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। वास्तव में आंसर यह आना चाहिए था, आंसर आ गया दूसरा। तो उसने कितने % गलती की ये देखना है। तो दोस्तों सीधा ही करना था, गुणा किया है ना। देखो क्या कर रहा है, गुणा 5/3 से गुणा करना था, ये तो सही। गुणा कितने से करना था, 5/3 से। और उसने दोस्तों गुणा कितने से किया, 3/5 से। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि सही गुणा करना था 5/3 से और उसने गुणा कर दिया 3/5 से। ये तो आंसर है सही, ये आंसर आ गया गलत। ठीक है दोस्तों, आप क्या करो, वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 25, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। मतलब उसका आंसर जो सही था वो कितना आना चाहिए था, 25, लेकिन आंसर आ गया कितना, 9 आ गया। क्या करना है, वज्र गुणा करना है दोस्तों। यहाँ पर वज्र गुणा किया है, इसको तो देखो 25 लिख दिया, 3 तिया 9 लिख दिया। आंसर कितना आना चाहिए था, 25, आया कितना, 9। कितना त्रुटि हो गई, 16 की त्रुटि हो गई ना। 16 कम आया, कितने पर, 25 पर। दोस्तों कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितनी आएगी दोस्तों, 100 पर कितनी आएगी देख सकते हो, 25 चौके 100 और 16 चौके 64%। कितनी गलती हो गई, 64% की क्या आ गई दोस्तों, त्रुटि आ गई। ये इस तरीके से बहुत शॉर्ट, आसानी से इसको आंसर निकाल सकते हैं, बहुत शॉर्ट तरीका है। एक बहुत अच्छा सा तरीका और भी होता है। क्या होता है, देखो दोनों संख्याओं को लिख दें, ये तो सही था और ये गलत है। दोनों को लिख दें कि सही करना था 5/3 से गुणा और उसने कर दिया कितने, 3/5 से गुणा। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले ले दोस्तों, 5/3 और 3/5। इन दोनों में जो नीचे है उनका एलसीएम ले लें दोस्तों। तो उनका एलसीएम ले लिया कितना, 5 × 15 एलसीएम। तो वह संख्या क्या हो गई दोस्तों, वह संख्या हो गई कितनी, 15। कितनी हो गई दोस्तों, संख्या हो गई 15। तो संख्या हो गई, यहाँ से एलसीएम, जो हर का एलसीएम लेते ही आपके पास संख्या आ गई। अब क्या करना है, संख्या 15 हो गई तो 15 को सही से गुणा करना है। तो 5/3 से गुणा कर दिया तो कितना आया दोस्तों, आंसर है 25। ऐसे ही अगर मैं इससे गुणा करूं, 15 को 3/5 से गुणा करूं तो आंसर आएगा 9। ये तो सही आंसर था और ये गलत है, तो दोस्तों वही बन गया वापस। इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसी टाइप का दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बनता है और उसका कैसे हल निकालते हैं। दोस्तों कोशिश करो आप हल करने की।
क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ईजी से सोल्व हो रहा है, लेकिन दोस्तों करना आपको है। एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना है और सब लीड करनी है, तो लीड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या करना है? वही तरीका, सही लिखना है कि सही करना था। सही कितना? किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने के बजाय मतलब इससे गुणा करना था और उसने किससे भाग कर दिया? 5/7 से भाग कर दिया। 5/7 से भाग का मतलब दोस्तों, भाई मैं किसी भी एक संख्या में 5/7 का भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब उस संख्या को 7/5 से गुणा कर रहा हूँ। यही तो है दोस्तों, मतलब उल्टा। भाई भाग कर रहा है तो गुणा में आएगा तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 7/5 से गुणा। क्या दोस्तों? 7/5 से गुणा लिख सकते हैं आराम से। इसको सही कर लिया। अब सही और गलत, आपको तो यही तो करना है, सही और गलत। सही कितने से करना था, या इस प्रकार आप नहीं लिख के इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे गलत। ठीक है दोस्तों, छापना क्या है? ये 5/7 छाप लिया और इधर 7/5 छाप लिया, क्योंकि 5/7 से भाग है तो गुणा कितने से हो जाएगा? 7/5 से। यहाँ आपको गुणा ही लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? गुणा ही लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे। फिर क्या करना है दोस्तों? मैंने बताया आपको वज्र गुणा करना है। क्या करना है? वज्र गुणा। सही आंसर कितना आना चाहिए था? 25। दोस्तों ऊपर गुणा करना है, ऊपर वाला लिखना है। यहाँ पर 7×7 49। आंसर कितना आ गया? 49। आना कितने चाहिए था? 25। कितना अधिक आ गया दोस्तों? 24 अधिक आ गया। कितना अधिक आ गया? 24 अधिक आ गया। अब प्रतिशत में देखना है, तो प्रतिशत में देखने के लिए कितना अधिक आ गया दोस्तों? 24 अधिक आ गया। कितने पर? 25 पर। भाई 25 आना चाहिए था, 49 आ गया, तो मतलब 24 अधिक आ गया। कितने पर? 25 पर। जो सही वैल्यू होती है उसको नीचे रख लेते हैं 25। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। तो देखो 25 चौक 100, 24 चौक 96%। इसका क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। बहुत आसान है इसका आंसर निकालना, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप सोल्व कर लें। देख लें इस प्रकार का दूसरा कोई प्रश्न है तो आप उसको भी सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगली जो टाइप है वो किस प्रकार की है? देखो, मूल्य एवं खपत पर आधारित प्रश्न आते हैं। दोस्तों मैं जितने भी टाइप की आपको जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितना भी टाइप बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि परसेंटेज में इसके अलावा प्रश्न आते ही नहीं। जो भी प्रश्न आते हैं वो मैंने विविध में डाल दिए। तो जितने टाइप के प्रश्न आते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सारे हमने इन टाइप में ले लिए। परसेंटेज आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखो, मूल्य एवं खपत पर आधारित बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, कि मूल्य 25% की वृद्धि हो गई, तो पहले मूल्य कितना था? 100, अब कितनी हो गई? 125। 25% की वृद्धि यही तो बोल रही है कि पहले मूल्य था 100 और अब बढ़ गया 25 और, तो कितना हो गया? 125 हो गया। उसकी खपत में कितनी कमी करें कि ग्राहक के व्यय पर कोई फर्क ना पड़े? दोस्तों करना क्या है कि मान लो पहले उसके पास 100 रुपये थे और 100 किलो खरीदता था, अब मूल्य बढ़ गया, इसका मतलब वस्तु कम आएगी। यही तो दोस्तों देखो, अगर मूल्य बढ़ता है, मूल्य या कीमत बढ़ती है, तो क्या होता है? कीमत जब बढ़ती है तो मात्रा कम आती है। जैसे दोस्तों कोई भी वस्तु है, जैसे बादाम है, बादाम 700 रुपये किलो मिलता है। अब जो ही बादाम का मूल्य 900 रुपये किलो होगा, तो जो 700 रुपये में पहले 1 किलो आता था, अब 700 रुपये में 1 किलो से कम आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मूल्य जब बढ़ेगा तो मात्रा कम हो जाएगी, और अगर मूल्य कम होगा तो क्या हो जाएगी? मात्रा बढ़ जाएगी। कैसे? मात्रा इस प्रकार से बढ़ जाएगी कि मान लो आप सब्जी खरीदते थे, प्याज जो खरीदते थे, बीच में 80 रुपये किलो मिलने लग गया था, तो 80 रुपये में 1 किलो आता था।
अब मूल्य कम हो गया, मूल्य कम हो गया मतलब अब कितने, इतने 8 रुपए किलो 7 रुपए किलो मिल रहा है। तो 80 रुपए में 10 किलो आ जाता था, पहले 80 रुपए में 1 किलो और अब 80 रुपए में 10 किलो। इसका मतलब जो ही उसका मूल्य कम हुआ वह मात्रा क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। तुलनात्मक रूप से चलता है। तो देखो अगर मूल्य बढ़ गया तो श्योर है कि मात्रा तो कम करनी पड़ेगी अपन को, एकदम खर्च फिक्स रखना है। जैसे मेरे पास 100 ही रुपये है और 100 ही रुपये में मुझे एक चीज़ खरीदनी है, पहले 1 किलो मिलती थी, अब वो 125 रुपये किलो मिलने लग गई, मतलब मूल्य बढ़ गया, तो मुझे उसकी खपत कम करनी पड़ेगी। तो कम कितनी करते हैं दोस्तों, इस पर कम कर देते हैं वापस। कितनी कम, 25 कम। कितने पर दोस्तों, कितने पर, 125 पर, क्योंकि कम वापस इस पर करना है तो इंटू 100 कर दो दोस्तों। कितना आया देखो, 5 और ये 20 बार, तो कितनी कम करनी पड़ेगी, 20% कम करनी पड़ेगी। कुछ नहीं देखना आपको, क्या करना है भाई, 100 और 125 बढ़ गई तो अब इस पर वापस कम कर दो। वापस कम कितना करना पड़ेगा, 125 से 100 तक जाने के लिए 25 कम करना पड़ेगा। किस पर, 125 पर। पहले 100 पर बढ़ रही थी, अब 125 पर कम कर रहे हैं, इंटू 100 आंसर निकाल लेंगे। कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे, देखो अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है। क्या, यही बोलता है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो बताइए चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। दोस्तों एक तो इसका फॉर्मूला होता है और एक ट्रिक भी अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे दोस्तों, मैंने बताया कि इसका मूल्य या कीमत लें अपन, मूल्य कीमत लें कि ये तो प्रारंभिक मूल्य था और ये अंतिम मूल्य है। क्या दोस्तों, ये तो प्रारंभिक मूल्य था और ये अंतिम मूल्य हो गया। ठीक है, जो भी है आप यहाँ मूल्य ना रखें तो अच्छा रहेगा, ये लो ऐसे ही रख देते हैं सीधा ही, अंतिम में अंतिम और ये प्रारंभिक। ठीक है दोस्तों, पहले मूल्य था, देखो 10% की कमी हुई है तो मैंने मान लिया पहले मूल्य कितना था, 100। अंतिम मूल्य 10% की कमी हो गई तो 90। अगर मैं इसको काट दूं तो पहले मूल्य कितना, 10 और अंतिम मूल्य कितना, 9। ठीक है, अगर पहले 10 रुपये किलो आती थी तो अब 10% कम हो गई तो 9 रुपये प्रति किलो आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब जो मात्रा होती है, मात्रा जो होती है क्या होती है, मैंने क्या बोला कि कितना किलो आएगी, तो मैंने जो पहला प्रश्न है उसमें बताया था कि मूल्य जो जो बढ़ता है मात्रा कम होती जाती है, और अगर मूल्य कम होता है तो मात्रा बढ़ती जाती है। इसका मतलब मूल्य और मात्रा दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती बोल सकते हैं कि एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हैं, आपस में उल्टे हैं, तो इसको भी उल्टा कर देते हैं भाई। लो ये लो 9 और इसको इधर ले आते हैं, ये लो दोस्तों 10, कि पहले अगर 9 किलो आती थी तो अब 10 किलो आती है। ठीक है, कितना किलो बढ़ गई, कितना किलो अधिक मिलने लग गया, 1 किलो। 1 ही तो अधिक मिला ना भाई, यहाँ से 1 किलो ज़्यादा मिला, यही तो बोल रहा है। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों। कितना किलो, 5 किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना है, 5 किलो ज़्यादा है दोस्तों। कितना है, 5 किलो। तो 1 बराबर 5 है तो 5 गुना है ना, 5 गुना है इसका, तो इसको भी 5 गुना कर दो। तो इसको 5 गुना किया तो ये तो 45 आ गया, और इसको 5 गुना किया तो ये 50 आ गया दोस्तों। मतलब पहले कितना किलो खरीदता था, 45 किलो, और अब कितना खरीदने लग गया है, 50 किलो। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, पहले वाला मूल्य क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास 450 रुपये थे और उसमें मुझे कितना खरीदना है, 45 किलो, तो मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये प्रति किलो। यही तो हो गया दोस्तों, यही तो हुआ। और दूसरा मूल्य ये तो प्रारंभिक है, और अंतिम मूल्य कौन सा हो जाएगा, अंतिम मूल्य हो जाएगा 450 रुपये में अब कितना मिल रहा है, 50। इनको काट लेंगे, देखो कितना आया, 9 रुपये पर केजी दोस्तों, कम हो गया। पहले 10 रुपये किलो था और अब कितना हो रहा है, 9 रुपये पर किलो। ठीक है दोस्तों, ये तो था थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये भी शॉर्ट नहीं रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया अपन को।
दोस्तों बहुत मज़ेदार सा एक फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए और उससे हल करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि 10% कम होने पर 450 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। भाई मूल्य कितना हो गया कम, ये बोल रहा है कि मूल्य कम हो गया कितना, 10%। और 450 रुपये में क्या खरीद रहा है, 450 रुपये में 5 kg अधिक खरीद रहा है। यही है प्रश्न, यही तो बोल रहा है। तो देखो दोस्तों इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला अपन देखते हैं। क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के मूल्य पूछते हैं तो इसमें आपको अंतिम मूल्य और प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। तो अंतिम मूल्य आप क्या लिखेंगे, सीधा ये लिख देंगे कि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, कुल रुपए ऊपर लिखेंगे और साथ में गुणा करेंगे वृद्धि या कमी से। क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर रुपए लिखेंगे और उसको वृद्धि एंड कमी से गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे, कितना अधिक मात्रा, अधिक या कम मात्रा, अधिक या क्या करेंगे, कम मात्रा। मतलब ये भी तो हो सकता है कि मूल्य बढ़ जाए तो मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मूल्य की कमी भी हो सकती है, मूल्य की वृद्धि भी हो सकती है। और इनटू क्या करना है दोस्तों, 100 करना है। ये याद रखना आपको, कुछ नहीं, आप 2-3 प्रश्न हल करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो इसी का हल देखते हैं अपन, किसका, इसी का हल देखते हैं। देखो क्या है कि 450 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पाता है, तो इसका अंतिम मूल्य बताइए। तो अंतिम मूल्य कैसे बताएंगे आप, कुल रुपए कितने हैं दोस्तों 450, और वृद्धि कमी कितने की हो रही है, 10 की, 10 रख दिया, इनटू अधिक एंड कम मात्रा, कितना किलो अधिक खरीद पा रहा है, 5 किलो, तो यहाँ 5 रख दिया और इनटू क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। देखो आंसर निकालेंगे तो अपन क्या आएगा, देखो बिंदु से बिंदु और इस बिंदु से बिंदु, 9 पंजे ये 45, मतलब 9 रुपये पर केजी आ गया है दोस्तों, आंसर आ गया। कितना आसान है, आपको इसको याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें एक और पूछता है, इसका प्रारंभिक मूल्य भी बताओ दोस्तों। तो प्रारंभिक मूल्य का भी एक फॉर्मूला अच्छा सा देखते हैं अपन। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होगा, मतलब ये तो है अंतिम मूल्य मतलब घटा हुआ या बढ़ा हुआ भाग, और पहले वाला मूल्य मतलब मूल मूल्य कितना है या आरंभिक मूल्य कितना है। तो उसके लिए क्या होते हैं, वही यही तरीका है दोस्तों, कुछ नहीं, कुल रुपए रखेंगे और साथ में गुणा कर देंगे वृद्धि एंड कमी से। इतना कर दिया, बटे भाग देंगे अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा। बस इतना करेंगे कि यहाँ पर 100 गुणा करते थे तो 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी कर देंगे। बस इतना ही करना है। क्या करना है कि वृद्धि आती है तो 100 में जोड़ देंगे और कमी आती है तो 100 में से घटा देंगे। इस अगर ऐसा प्रश्न ये पूछता, इसका भी आंसर ये अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता, ये क्या था दोस्तों, अंतिम मूल्य था ना, पहले वाले जो प्रश्न है उसका, ये प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य में क्या करते हैं अपन, कुल रुपए रख देते हैं। कुल रुपए कितने दोस्तों, 450, कमी कितने की हो रही है, 10 की, और कितनी मात्रा अधिक खरीद रहा है, 5 किलो अधिक खरीद रहा है, और इनटू वृद्धि 100 अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस वृद्धि कर देंगे, अगर कमी हो रही है तो 100 माइनस कमी हो रही कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है, देखो 10% की कमी हो रही है तो 100 में से 10 कर देंगे, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। तो देखो ये आ जाएगा 450 गुणा 10 और 5 गुणा 90। दोस्तों इसको हल करेंगे तो 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 कट जाएंगे और 10, तो 10 रुपये पर किलो आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 10 रुपये पर किलो, इसका आंसर आ जाएगा। करना क्या है दोस्तों, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो अंतिम मूल्य क्या होता है, कुल रुपए, वृद्धि कमी रख दो, अधिक कम मात्रा रख दो और 100 से गुणा कर दो। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो ये कर दो, कर सकते हैं। इसको अच्छे से देख लो और
आप एक प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 मिनट में इसको सीख जाओगे और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो 5 या 4 सेकंड में आंसर आ जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखो इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, ये पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य के लिए मैंने बताया था कि पहले कितने रुपए अधिक है भाई, कितने रुपए रख दो, 360 रुपए। ये लो भाई साहब 360। अब देखो गुणा वृद्धि या कमी, कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, तो 20 रख दिया भाई साहब। अब ये बताओ मुझे आरंभिक पूछा है या बाद का पूछा है? तो आरंभिक मूल्य पूछा है। आरंभिक मूल्य पूछा है तो कितना किलो कम खरीद रहा है, 10 किलो। जितना कम ज्यादा खरीद रहा है उतने से गुणा कर दो। फिर अब बोल रहा है आरंभिक, तो आरंभिक है तो 100 में से घटाना पड़ेगा। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ना पड़ेगा, अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटाना पड़ेगा। तो वृद्धि हो रही है तो इसको क्या कर दूं, 100 और उसमें 20 जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा, 120। दोस्तों ये हो गया 360 गुणा 20 बटा 10 गुणा 120। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। बिंदु से बिंदु, इस बिंदु से ये बिंदु, 12 3 36, तो 3 दूनी 6 रुपये पर केजी। ये हो गया आंसर। दोस्तों बहुत आसान है, आप तुरंत रख के हल कर सकते हैं जब ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इससे अच्छी ट्रिक नहीं बनेगी, यही शानदार ट्रिक है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, तो वो तो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, समझे इस प्रश्न को? आगे बढ़ते हैं। देखो नया प्रश्न सीखते हैं, क्षेत्रफल पर आधारित। दोस्तों ये पक्का पूछता है एग्जाम में। आपके एग्जाम में जो पहला प्रश्न था उसकी संभावनाएं थोड़ी कम रहती है, लेकिन इस प्रश्न की संभावनाएं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अधिकतम रहती है। तो परसेंटेज से कोई अगर पूछता है तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको 10-15 सोल्व करके जाने जाते ही आप इनको हल कर दें। तो देखो सीखते हैं, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सीखने के लिए देखो एक तो है बेसिक और एक है ट्रिक। ये एक तरीका मैंने बताया था कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा और भुजा को भुजा से गुणा करना पड़ेगा। भुजा को भुजा से अगर मैं गुणा करूं तो क्षेत्रफल आ जाएगा। आ सकता है दोस्तों, आराम से आ जाएगा। तो देखो भुजा को एक बार भुजा 10% बढ़ी है, तो यहाँ पर भुजा 2 बार है, गुणा हो रही है ना, भुजा गुणा भुजा, तो 10% को 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब दोस्तों अगर माइनस आए, एक कम हो जाए तो उसके साथ माइनस ले लेना। जैसे b कम हो रहा है, 1 बढ़ रहा है और 1 कम हो रहा है, तो 1 के साथ माइनस ले लेते हैं। ये फॉर्मूला है दोस्तों, सीधा रखते हैं। देखो 10% की वृद्धि कर रहे हैं और भुजा इंटू भुजा है, 2 बार बढ़ेगी, 2 बार बढ़ेगी, तो ये फॉर्मूला लगा दो तुरंत। फॉर्मूला लगाए तो देखो दोस्तों क्या है किया, 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100 कर दिया दोस्तों। देखो ये कितना हो गया, 1, तो ये 20 और प्लस 1 कितना हो गया, 21% जो है वो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दोस्तों याद क्या रखना है कि अगर 2 बार बढ़ती है मतलब भुजा गुणा भुजा ही तो आएगी, तो वर्ग की भुजा 10% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल मतलब 2 जगह बढ़ेगा, भुजा को भुजा से गुणा, मतलब भुजा यहाँ बढ़ रही है और भुजा यहाँ बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 2 बार। तो 2 जगह बढ़ रहा है तो एक ए बी और ए बी बटा 100 ये लगा दो। ए कितना बढ़ रहा है, 10, दूसरा भी कितना बढ़ रहा है, 10। भाई पहले भुजा है, यहाँ 10 बढ़ रही है, यहाँ 10 बढ़ रही है, तो 10 और 10 गुणा 10 बटा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आंसर आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि भुजा अगर 10% बढ़ रही है तो अगर 100 थी तो अब कितनी हो रही, 110 हो गई। देखो दोस्तों क्षेत्रफल, भुजा दूसरी बार भी 10% बढ़ रही है तो 110 हो गई। ठीक है इसको हल कर सकते हैं। देखो और छोटा कि ये 10 है तो 11 हो गई, और यहाँ भी ये 10 है तो कितनी हो गई दोस्तों, 11 हो गई। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, यही तो है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो ये 100
और ये कितनी हो गई दोस्तों, 11 गुणा 11 कितनी, 121 हो गई दोस्तों। तो देखो कितनी बढ़ गई, 21% बढ़ गई। ऐसे यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर कोई अच्छा फॉर्मूला है तो उससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं हो सकती दोस्तों। फॉर्मूला है आपके पास, याद रखा जा सकता है, तो वो बहुत आसानी से याद होने होता है, और आप अगर 2-4 बार उससे हल कर लेते हैं तो याद हो जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब क्या हो रहा है कि एक जगह बढ़ रही है, एक जगह कम हो रही है, तो मतलब दो जगह आ गई। दो जगह आते ही अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों a + b + ab बटा 100। ये तो अपने पास दो जगह आ गया तो फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, अगर कम हो रही है तो वहां पर क्या कर देंगे, माइनस। देखो लंबाई तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक जगह प्लस, एक जगह माइनस। तो देखो कौन सी वृद्धि बढ़ कौन सा रहा है, लंबाई बढ़ रही है 20%, तो यहाँ पर तो 20% प्लस का प्लस, ये b देखो, ये चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो माइनस का 10 प्लस, देखो ये हो जाएगा 20 और ये माइनस का 10 और बटा 100। ठीक है दोस्तों, इसको हल कर लेंगे। देखो ये हल कर लिया तो 2, तो 20, यहाँ देखो माइनस आ गया तो ये 10, और ये माइनस का कितना हो गया 2, कितना हुआ दोस्तों, 20 में से गया 12, तो कितना बचा 8, किसका बचा, प्लस का। तो 8% क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आराम से कर सकते हैं। करना क्या है कि जहाँ भी ये फॉर्मूला अपने पास था और उसमें जहाँ भी बढ़ रहा है वहाँ पर तो प्लस लगा देते हैं, घट रहा है वहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका दूसरा तरीका भी ये है कि आयत जो होती है, आयत होती है उसमें होती है लंबाई और चौड़ाई होती है, और लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल आता है वो क्या आता है, क्षेत्रफल। यही तो आता है दोस्तों। तो लंबाई देखो, पहले लंबाई कितनी, पहले लंबाई थी, उसने बोला कि 100, मतलब 20% बढ़ रही है, तो अपन 100 मान लेते हैं, और 100 पर ही 20% बढ़ेगा। परसेंटेज बढ़ने का मतलब है 100 पर 20 बढ़ रही है। तो अगर पहले 100 होती तो अब कितनी, 120। चौड़ाई कितनी, अगर पहले 100 होती तो 90 हो जाती, 10 घट रही है ना। तो देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 10,000। यही तो, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर इसका ये जो हो गया क्षेत्रफल, अब ये तो पहले था और ये अब, तो अब कितना हो गया 108, और ये 00 कितना बढ़ गया दोस्तों, 800 बढ़ गया। 800 ही तो बढ़ा है, कितने पर, 10,000 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, हल कर सकते हैं आराम से। कितना बढ़ेगा, 8%। ऐसे भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है हल करने का। आप यहाँ से हल कर लें, पॉजिटिव है उसके साथ प्लस कर दें, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस कर दें। आगे बढ़े, नया प्रश्न देखते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। नया है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं, बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। पाई आर स्क्वायर, क्या ये लो, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे लिखूं, पाई गुणा आर मतलब क्या होती है, त्रिज्या गुणा त्रिज्या। यही तो मतलब क्या है कि एक जगह त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल दो जगह बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल त्रिज्या गुणा त्रिज्या होती है। यहाँ एक जगह बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल दो जगह बढ़ रहा है, दो जगह बढ़ रहा है तो अपना वही फॉर्मूला a + b + ab बटा 100। अब यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और घट रहा है तो माइनस लगा देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, बढ़ रहा है, केवल बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पर 20, दूसरी जगह भी 20,
प्लस 20 गुणा 20 बटा 100 कितना हो गया दोस्तों? देखो 2 4, ये तो हो गया 40 और 4 कितना दोस्तों? 44% क्या हुई? वृद्धि हुई। एक जगह दोस्तों ये भी लिखा होगा कि 20 कमी, एक ऑप्शन में ये भी लिखेगा 44% की कमी। तो ऑप्शन को ढंग से देखना है आपको। मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि ये इसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद ही करना है बहुत अच्छे से। फॉर्मूला याद कर लो, a + b + ab बटा 100, और अगर प्लस बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे और घट रही है तो माइनस कर देते, है ना। तो आज बस दोस्तों यहीं तक। अगले लेसन में हम लेके आएंगे इससे भी अच्छी ट्रिकें, और जो भी परसेंटेज के और प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित। तो जुड़े रहे हमारे साथ, और ट्रिक्स और जो बेसिक मैथ्स है उसके पूरा एंजॉयमेंट देते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन के साथ। धन्यवाद।